ओके, लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ फॉर्मेट देखा था कॉस्ट का, राइट है ना। आज हम लोग एक बार फॉर्मेट को रिकैप करेंगे और रिकैप करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगर फॉर्मेट की मैं बात करूं तो फॉर्मेट में क्या था, सबसे पहले आ गया था हमारा ओ पी सी सी डब्ल्यू ई, राइट। और फिर आ गया उसके पीछे कौन, पुलिस, पीसी। ओ का मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पी परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, सी कैरेज इनवर्ड, सी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये सबका टोटल एक आंसर मिलेगा, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, राइट। ये सबका आंसर मिलेगा और इसके ऊपर हम लिखोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। डब्ल्यू का मतलब हो गया डायरेक्ट वेजेस, ई का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये दोनों को हम डायरेक्टली यहां लिखते थे और ये तीनों को प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा प्राइम कॉस्ट, राइट ना। फिर उसके बाद वो किसके पास गया, मिस्टर एफ के पास गया। एफ ने क्या बोला, ऐड करो लेस करो। तो ऐड करो और लेस करो। क्या ऐड करो, फैक्ट्री कॉस्ट, राइट है। तो क्या मिलेगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ऐड करो क्या, ओपनिंग WIP, लेस करो क्लोजिंग WIP, राइट है। ये प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर वो मिस्टर ए के पास गया, ए ने भी क्या बोला, ऐड करो लेस करो। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड करो और लेस करो। ऐड करो इसमें एडमिन कॉस्ट यानी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जो आएगा उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, जो आएगा उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। फिर वो किसके पास गया, मिस्टर एस के पास गया और मिस्टर एस ने क्या बोला, ऐड करो, कुछ भी लेस नहीं करना है। तो ऐड करो और ऐड करो, क्या ऐड करो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, राइट है। तो जो भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उसमें ऐड करो प्रॉफिट, जो आएगा उसको हम बोलेंगे सेल्स। खत्म, इतना सा फॉर्मेट था हमारा, राइट है। एनी डाउट, प्रियंका, आफरीन? नो सर। आफरीन को डाउट? आफरीन? नो सर। चलो सम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सबसे पहले। दिख रहा है क्वेश्चन स्क्रीन पे?
क्वेश्चन नंबर 1. Okay, Priyanka. So from the following particular, prepare a cost sheet showing. हमें क्या बताना है? एक तो उसको बताना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है. दूसरा हमें बताना है कि प्राइम कॉस्ट कितना है, फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा और प्रॉफिट क्या आएगा. ठीक है, 5 चीज बतानी है. ठीक है, वो नहीं भी बोलेगा तो भी हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ही प्रिपेयर करने वाले थे. तो एक एक करके चीजों को देखते हैं. सबसे पहले क्या लिखा है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब ओ, राइट है. तो ये हो गया हमारा ओ. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. याद करो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कहां पे था? मिस्टर एफ के पास एड लेस. तो उसमें जो एड था सेकेंड वाला एड, यानी कि इसको ऐड करना है कहां पे? फैक्ट्री कॉस्ट में. इसलिए मैं FC लिख रहा हूं. ठीक है. फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. देखो फिनिश गुड्स कहां था? ऐड करेंगे कहां पे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में. अगर तुम्हें फॉर्मेट याद है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाके ये ऐड होता है, राइट है. फिर आ गया रॉ मटेरियल परचेस. अच्छा, परचेस है ना, परचेस. परचेस का मतलब P. तो ये हो गया हमारा क्या? P. ये चला गया P, परचेस. तो O हो गया, P हो गया. डायरेक्ट वेजेस मतलब W. तो ये चला गया W. सेल्स मतलब सेल्स ही होगा. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, तो ये हो गया हमारा C, लेस वाला C. तो C लेस करना OPCC में से. फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो ये क्या हो जाएगा? लेस फ्रॉम फैक्ट्री कॉस्ट. ऐड एक ऐड होगा, एक लेस होगा. फिर आ गया फैक्ट्री. फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का खर्चा, तो ये फैक्ट्री का है तो मैंने फैक्ट्री लिख दिया. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारा E हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ऑफिस. अच्छा, ऑफिस के खर्चे को हम एडमिन बोलते हैं ना, तो ये चला गया हमारा एडमिन. और एंड में आ गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये चला गया हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में. बस. अब हम क्या करेंगे? अब इसको हम फॉर्मेट में रखेंगे. देखो हमें हमारा फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है ना. तो हम कैसा करेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन हमको क्लियर रखना है अपने हिसाब से. तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम, राइट. तो यहां पर आ गया सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम. उसके नीचे आ गया डायरेक्ट मटेरियल, राइट है. और डायरेक्ट मटेरियल मैंने बताया था OPCC, यही था. O का मतलब क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. P का मतलब परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. C का मतलब कैरेज इनवर्ड. और C का मतलब लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. अच्छा, ये तो हमको फॉर्मेट में था, ये मैंने ऐसे ही लिख लिया, मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया. जो अमाउंट है वो लिखो, जो नहीं है वो छोड़ देंगे. तो आओ देखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट कितना है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखो यहाँ पे 20,000 है और परचेस का है 5 लाख. तो ये आ गया कितना? 20,000. ये आ गया हमारा 5 लाख. कैरेज इनवर्ड, देखो कैरेज इनवर्ड तो है ही नहीं, तो मैंने नील करके छोड़ दिया. नहीं है तो नहीं है. और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो ओपनिंग लिख लिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये रहा, ये हो गया 75,000. यहां से माइनस में 75,000. चलो इस सबको प्लस माइनस करके आंसर कितना आता है? सो 5,20,000 माइनस 75,000 कितना आ जाएगा? 5,45,000. नहीं, 4,45,000. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद था हमारा क्या? W. W का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट वेजेस. और E मतलब एक्सपेंसेस. तो हम क्या करेंगे? ये जो देखो हमने OPCC WE लिखा है, ये हम भी लिखेंगे ताकि हमको याद रहे. एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना. नेक्स्ट आ गया डायरेक्ट वेजेस
और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब अमाउंट देखते हैं, डायरेक्ट वेजेस का आंसर कितना, अमाउंट कितना है। तो हमारा डायरेक्ट वेजेस है ये रहा 3,80,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा 50,000। तो 3,80,000 और 50,000, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाएगा 3,80,000 और 50,000। ये सबको प्लस करने पे क्या मिल जाएगा, पीसी। पीसी का मतलब हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। कितना आता है सर वो 4,45,000 प्लस यस 4,45,000 प्लस 3,80,000 प्लस 50,000 8,75,000। ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करना है इसमें क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड मतलब खर्चा। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, अब देखते हैं फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर है, सिर्फ ध्यान से देखो फैक्ट्री कहाँ पे। एक फैक्ट्री ओवरहेड मिला है हमको कितना 80,000 का, एक यहाँ पर है, और कहीं पे फैक्ट्री है क्या, ये तो ओपनिंग का क्लोजिंग है बराबर है, इसको छोड़कर और कहीं फैक्ट्री नहीं है, नहीं एक ही बार फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट है 80,000, ठीक है। तो यहाँ पर आए हम लोग ने और हमने यहाँ पर 80,000 प्लस कर दिया, तो जो मिला उसको हम बोलेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। कितना आ गया 80,000 प्लस कर रहा है, 8,75,000 प्लस 75 9,55,000। 9,55,000। ओके, अब क्या करेंगे, ऐड और लेस। क्या ऐड करना है, ओपनिंग WIP और लेस करना है क्लोजिंग WIP। तो देखो जरा ओपनिंग WIP किधर है, ओपनिंग WIP ये रहा 10,000 और क्लोजिंग WIP है हमारा 15,000। इन 10,000 को प्लस करना है और 15,000 को माइनस करना है। तो फॉर्मेट में रखते हैं, तो 10,000 को प्लस करना है, 15,000 को माइनस करना है। चलो तो कितना आता है, 9,50,000। Yes. तो 9,50,000 क्या आ गया हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। अब क्या करेंगे, मिस्टर ए के पास जाएंगे, ए का मतलब ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। चलो देखते जरा एडमिन कितना है। क्वेश्चन में देखो एडमिन है हमारा एक ही है ना, ये रहा ऑफिस 60,000 का बराबर है। चलो तो 60,000 प्लस करना है, एडमिन का एक ही है, तो 60,000 इसमें प्लस करेंगे तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,10,000 ठीक है। फिर ऐड करेंगे और लेस करेंगे, ऐड करेंगे क्या, ओपनिंग फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्या, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अच्छा ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है और क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना है वो देख लेते हैं। तो सम के हिसाब से ओपनिंग फिनिश गुड्स है हमारा 50,000 और क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स 50,000, तो आओ प्लस करते हैं इसमें 50,000। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स 50,000 और क्लोजिंग तो नहीं है तो नील माइनस 10,60,000, तो 10,60,000 आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ऐड करेंगे इसके अंदर क्या,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट देखते हैं। ये रहा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 30,000 और उसके बाद हमको सिर्फ एक सेल्स चाहिए 12 लाख, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है कितने का? 30,000 का। तो उस अमाउंट में 30,000 प्लस कर देते हैं। तो ये आ गया 30,000। इसको प्लस करने के बाद जो मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कितना हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स? 10,90,000। ऐड करेंगे इसमें क्या? प्रॉफिट। तो जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स। और सब में ऑलरेडी 12 लाख रुपए का सेल्स दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 12 लाख में से 10,90,000 माइनस है तो 1,10,000। ये क्या आ गया मेरा? बैलेंस फिगर प्रॉफिट। हो गया हमारा सम। सर प्रॉफिट कसा आलं? सेल्स का अमाउंट दिया है ना सब में। हाँ हाँ यहाँ पे सेल्स का अमाउंट देखो 12 लाख रुपए दिया है, यहाँ पे देखो 1,10,000 है ना। हाँ 1,10,000 इज प्रॉफिट, राइट। हाँ 12 लाख। अभी देखो सब में ना पर यूनिट के बारे में बात नहीं किया, इसके लिए मैंने ये कॉलम में कुछ रखा नहीं है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स की बात नहीं चल रही है अभी। ओके, तो ये सम लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझा? कुछ डाउट? आफरीन? डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 में पहले हम लोग डायरेक्ट मटेरियल निकालने के लिए OPCC ये चारों को प्लस करके हम डायरेक्ट मटेरियल निकालते हैं, राइट है। अब ये क्वेश्चन में डायरेक्टली हमको बोल दिया ये डायरेक्ट मटेरियल है, आप इसमें कुछ करना ही नहीं आपको, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या आ गया? डायरेक्ट मटेरियल। तो ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट है, तो ये OPCC करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल आ गया, सीधा आंसर आ गया। डायरेक्ट वेजेस मतलब W, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब E एक्सपेंसेस। तो ये तीनों को प्लस करके क्या मिल जाएगा? हमारा प्राइम कॉस्ट। ओके, आगे क्या लिखा है? देखो फैक्ट्री लिखा है। अब दो तीन चीजें ना, अब हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। कौन सी चीज कौन से हेड में जाएगी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। तीन चीजें हैं, या तो फैक्ट्री, या तो एडमिन, या तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फैक्ट्री का मतलब क्या? जो भी फैक्ट्री लिख के आया ना फैक्ट्री, तो सीधा हम उसको फैक्ट्री में डाल देंगे, या इनडायरेक्ट लिख के आया तो फैक्ट्री में डाल देना, ठीक है ना। दूसरा, जो बेचने का खर्चा होगा, किसका खर्चा होगा? बेचने का, वो सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। और जिसका कोई नहीं उसका एडमिन है, ठीक है ना। जिसका कोई नहीं उसका कौन? उसका एडमिन। सीधा एडीएम में डाल दो, एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दो। जिसका कोई नहीं उसका कौन आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन। सबका माई बाप एक यहाँ पे, कौन? एडमिनिस्ट्रेशन। तो फैक्ट्री लिखा है तो फैक्ट्री में डाल दो, ठीक है। ये तो गया फैक्ट्री में, एफसी लिख रहा हूँ। इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री देखो लिखा हुआ है, तो फैक्ट्री में डाल दो। फैक्ट्री लाइटिंग फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री हीटिंग फैक्ट्री में गया, पावर फैक्ट्री में गया। अच्छा ऑफिस लिख दिया ना, ऑफिस, ये एडमिन है। फिर देखो यहाँ पे लिख दिया फैक्ट्री, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ऑफिस। अच्छा डायरेक्टर कहाँ होता है? डायरेक्टर कहाँ होता है? राइट है। और डायरेक्टर को हम जब सैलरी देते हैं, डायरेक्टर को जो सैलरी देते हैं वो फाइनेंस का खर्चा है, वो प्रोडक्ट बनाने का खर्चा नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं कॉस्ट शीट कर रहा हूँ, तो कॉस्ट शीट में जो खर्चा प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा वही लेना है। ये तो उसकी सैलरी है, किसकी? डायरेक्टर की। डायरेक्टर कोई सामान बनाता नहीं है, तो ये
नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। डायरेक्टर मतलब क्या है? डायरेक्टर जो कंपनी को चलाता है, कंपनी का सीईओ। अब डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्टर फैक्ट्री में आके काम नहीं करता है, मजदूरी नहीं करता है, बराबर है। काम कौन करता है? वहां का लेबर। तो लेबर की सैलरी होगी तो उसको दिखाओ, ऑफिस की सैलरी होगी तो दिखाओ, लेकिन डायरेक्टर प्रॉफिट पे लेता है, वो बेचने का काम नहीं करता, राइट है ना। तो इसके केस में हम डायरेक्टर को कभी नहीं लेंगे। नेक्स्ट आ गया फैक्ट्री क्लीनिंग। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट। सन्ड्री ऑफिस, ऑफिस है ना, एडमिन। फैक्ट्री स्टेशनरी, फैक्ट्री। वाटर सप्लाई ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री। ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस मतलब एडमिन। लीगल एक्सपेंसेस, ऑफिस का है तो एडमिन। रेंट ऑफ वेयर हाउस। अच्छा, वेयर हाउस कहाँ होता है? वेयर हाउस जहाँ पे माल स्टोर करते हैं। तो मैं बोलूँ ये माल रखने की जगह है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, यहीं पे माल रख के तो बेचेंगे, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ यूज होती है? फैक्ट्री में कि ऑफिस में? फैक्ट्री में, तो यानी कि ये फैक्ट्री का खर्चा है, एफसी। डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग। अच्छा, ऑफिस की बिल्डिंग है ना, उसका डेप्री तो एडीएम। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन का मतलब क्या? जो माल डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में आता है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट है ना। नेक्स्ट, बैड डेट्स। अच्छा, बैड डेट्स मुझे पता है क्या, मैं तो ईयर की स्टार्टिंग में हूं ना, राइट है ना, तो मुझे तो पता है नहीं बैड डेट्स होता है क्या, तो फाइनेंस का खर्चा है, हटाओ इसको, ये अपना नहीं है। एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सैलरी ऑफ सेल्समैन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब कीपिंग ऑफ डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन कहाँ यूज होती है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बैंक चार्ज। अच्छा, बैंक ने पैसा चार्ज किया तो ये मेरे प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है क्या? नहीं, ये फाइनेंस का खर्चा है, ये भी नहीं आएगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही समझनी है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और आएगा तो कौन से हेड में आएगा। तो मैं उन सब चीजों को हटा रहा हूँ जो फाइनेंस है, फाइनेंस में जहाँ पे पैसे की बात होगी, जैसे बैड डेट्स हो गया, लॉस हो गया, हटा दो उसको। बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज करे या ना करे, प्रोडक्ट तो उतने का ही बनेगा ना। कमीशन ऑन सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रेंट एंड रेट्स, ऑफिस का है ना, तो एडमिन। लूज टूल्स रिटर्न ऑफ। अच्छा, लूज टूल्स क्या होता है? लूज टूल्स राइट ऑफ कर दिया हमने लूज टूल्स को, ये सब फैक्ट्री का खर्चा है, एफसी, फैक्ट्री। क्योंकि लूज टूल्स वहां पे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके लिए होता है। आउटपुट इन टर्म्स, ये हमारा सेल्स है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है? सेल्स है, तो सेल्स जाएगा सेल्स में, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता करना था? हमें चाहिए डायरेक्ट मटेरियल मिल चुका, डायरेक्ट वेस्ट मिल चुका, डायरेक्ट एक्सपेंस मिल चुका। अब सिर्फ हम काउंट करके रखेंगे फैक्ट्री में कितना है, एडमिन में कितना है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना है। जरा काउंट करो, एफसी कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 बार फैक्ट्री का खर्चा है। एडमिन सर्च करते हैं, 1 2 3 4 5, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4 5 6 बार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। एनी 6 डाउट? बार एडमिन भी है। एडमिन 6 है, किधर गया? हाँ 1 2 3 4 5 6, हाँ, ओके 6। थैंक यू सो मच प्रियंका। ओके, वेलकम सर। आगे बढ़ू। चलो, अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, अपने फॉर्मेट में रखना है, और कुछ भी नहीं करना है। फॉर्मेट सिंपल सा वही फॉर्मेट है जैसा हमने याद किया है। ओके, सर अभी 5 मिनट में बंद हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, तो वापस से कनेक्ट करेंगे ना। एक काम हाय करता हूँ, मैं सर। डिस्कनेक्ट करता हूँ, वापस से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हा तुम्ही करा, कारण माझा पण नेटचा इश्यू चाललाय थोडा। ओके, तो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, उस वापस से कनेक्ट कर लो, ठीक है। हाँ ठीक ओके। है।